ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਫੜੋ ਉਹ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਦਾ ਆਓ ਇਹ ਅਵਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਇਧਰ ਆਓ इसे ठीक है हाँ जी के थोड़ा पीछे दे जा दियो ना और पानी दे पाओ पाओ जी यार बड़गाम के उन्होंने वोट डाला हेलो वाला पुलिस की चलो सामने हाँ उन बनी ना गल बनी है और ठीक है सामने देखो सर बिक्री सामने देखो सर बिक्री आओ जी ਇਹ ਫੜੋ ਉਹ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਦਾ ਆਓ ਇਹ ਅਵਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਇਧਰ ਆਓ इसे ठीक है हाँ जी के थोड़ा पीछे दे जा दियो ना और पानी दे पाओ पाओ जी यार बड़गाम के उन्होंने वोट डाला हेलो वाला पुलिस की चलो सामने हाँ उन बनी ना गल बनी है और ठीक है। देखिए, पहले तो मैं बड़गाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया, मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। और रहा ताल्लुक़ यहाँ आने का, ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, पीडीपी के हर फर्द की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जम्मू खत्ते में रहने वाला हो या कश्मीर खत्ते में रहने वाला हो। उन्होंने बड़ी मेहनत की, किसी ने अपने वोट से मदद की हमारी, और किसी ने अपने सिफारिशात और सपोर्ट से की। मौका यही था कि रीज़न यही था कि लोगों की मुश्किलात आसान हो, लोगों को समझाया जाए कि इस वक्त कलम दवा थी वो अवेलेबल ऑप्शन है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकती है और उनकी ज़िंदगी में आराम ला सकती है। आगा साहब, एनसी लगातार ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि अगर आगा रुहुल्ला मेहदी ने मुंतज़र साहब को सपोर्ट नहीं किया होता तो मुंतज़र साहब वहाँ से नहीं जीत पाते, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे हंसी आती है इस ऊँचेपन के मजाक की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बड़गाम के लोगों के साथ मजाक किया। जहाँ तक रहा सवाल इलेक्शन रिज़ल्ट का, ये बड़गाम के लोगों का इज्तिमाई फ़ैसला था कि उन्होंने जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेपनी बनी है बड़गाम, उस रवायत को तोड़ना, उस रवायत को फुल स्टॉप लगाना। अब चूँकि बड़गाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, जो इज्तिमाई फ़ैसला बड़गाम के लोगों ने सुनाया, अब ये शायद उनको इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। इसीलिए वो कभी बोलते हैं ये जी बी टीम है, कभी बीजेपी का सपोर्ट था, कभी कोई सपोर्ट था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये लोगों का इज्तिमाई फ़ैसला था कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की छुट्टी यहाँ से करनी है 40 साल। आज आपने ओथ ली है और बड़गाम में अब किस तरह की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आप हमेशा कहते रहे कि बड़गाम को नज़रअंदाज किया गया? बिल्कुल, बड़गाम मार्जिनलाइज्ड है, बड़गाम अदरवाइज्ड रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी, जो सुविधाएँ, जो बेसिक राइट्स जम्मू कश्मीर के हर वासी को है, वही बेसिक राइट्स, चाहे वो बेहतर सड़क के हवाले से हो, बेहतर तालीम के हवाले से हो, बेहतर हेल्थ के हवाले से, वो बेसिक राइट्स हम रेस्टोर वहाँ के लोगों के लिए। 1 साल का वक्त ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुका है, आपको लगता है 4 सालों में आप लोगों के साथ पूरी बात जो है पूरे कर? बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन में आने के बाद लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैं हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहा, उनके हर दफ्तर, उनके हर थाने में उनके साथ गया हूँ। मुझे अंदाज़ा है लोगों की मुश्किलात का, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं चाहे 4 साल टाइम मिले या आगे भी, मैंने जो एक वादा किया है, मैं वो लोगों के साथ वो पूरा करूँगा। मैं 1 साल में बदलाव देखा कि एनसी को छोड़ पीडीपी का दामन लोगों ने संभाला है, तो इससे कितनी बड़ी जीत मानते हो आप? देखिए, ये जीत है मायूस दिलों की। उस जो मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जब उनको 2024 में एक बारी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए मिला था कि जो मुश्किलात लोगों को है, उन मुश्किलात से अगर कोई निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। इसीलिए उनको अनइंटरप्टेड वन साइडेड मैंडेट मिला, मगर 1 साल से ज़ायद होने को आया। कोई भी वो वादा, चाहे वो 200 यूनिट का वादा था, चाहे वो 12 गैस सिलेंडर्स का मामला था, चाहे वो
पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर जो उन्होंने वादे किए थे, आर्टिकल 370 को लेकर रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है 370 से ज़्यादा, उसको रिलेटेड जो वादे उन्होंने किए थे, मगर अभी तक कोई वादा हमें ज़मीन पर नहीं उतरा। मगर मिला क्या, ऊँचेपन का मजाक। कभी उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं, कभी बोलते हैं ये ज़मीन चोर हैं। बेइज्जतियों के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। जो ये फ़ैसला कलम दवात की सूरत में बडगाम के लोगों ने दिया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भी तर्जुमानी ये फ़ैसला करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ़ैसला जो कलम दवात की सूरत में बडगाम से आया, ये सरकार को मजबूर करेगा उन वादों के मुतलिक सोचने में। उमर साहब ने कहा था कि यहाँ पर अगर एनसी का कैंडिडेट जीता है तो बेहतर होगा, क्योंकि काम मांगने के लिए सकीना इत्तू जी के पास, मेरे पास ही आना पड़ेगा। अगर आगा मुंतज़र मेहदी साहब जीतते हैं कि क्या वो वहीद पराग के पास जाएंगे या फयाज में रफीक? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब शायद बोल रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं इस जम्मू कश्मीर की, वो गार्डियन है एक एक फ़र्द की। वो एक कंडीशनल नहीं रख सकते हैं कि आप मुझे वोट दे तब मैं आपको सड़क दूंगा। उन्होंने एक ओथ लिया, उन्होंने एक कसम ली है इक़्तिदार की कुर्सी की कि मैं बिला मज़हब डिस्क्रिमिनेशन में सबकी खिदमत करूंगा। ये वो गुंडागर्दी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बडगाम के लोगों के साथ की है, उसी की ये परछाई है। बाकी रहा सवाल बडगाम के लोगों के राइट्स के लिए लड़ना, हम लड़ना जानते हैं। जहां हमें लगेगा कि हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे। जहां हमें लगेगा कि हमें किसी की मिन्नतें करनी, हम जाएंगे। चाहे किसी मिनिस्टर से मिलना हो, चाहे किसी एमएलए से मिलना हो, बडगाम के लोगों के लिए हम हर किसी दरवाजे पर जाएंगे, हर किसी दर पर जाएंगे, जिससे बडगाम के लोगों के राइट्स रेस्टोर होंगे। बडगाम के लोगों के राइट्स को कोई कंडीशनल नहीं रख सकता। ये मैं वाज़िया तौर बताना चाहूँगा कि बडगाम के राइट्स जो उनको आइन देता है वो उनको मिल के रहेंगे। इसको कंडीशनल बनाना ये काबिल मजम्मत भी और काबिल अफसोस भी। बडगाम जीतकर आप सरकार तो बनाने वाले नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एटलीस्ट जितनी एक डेमोक्रेसी में जमहूरी निज़ाम में जितनी ज़रूरत सरकार की भी है, उतनी ज़रूरत अपोजिशन की भी है। एटलीस्ट हम कांस्टेंट गवर्नमेंट को उन वादों की तरफ याद दहानी करेंगे जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किएंगे। हम वो मजबूर करें, कोशिश करेंगे सरकार को उन वादों को ज़मीन पर उतारने के लिए। हर जगह कोशिश करती है घर घर जाए और आवाम के सेंट्रिक जो मसाइल है उन पे बात की जाए, चाहे वो ऐवान हो, चाहे असम्बली है, चाहे सड़क है। हर जगह हमारी कोशिश है कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अपोजिशन अपना काम कर रही है। हमने कोशिश की, चाहे वक़्फ़ का मुद्दा हो, चाहे लैंड गारंटीज़ बिल हो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, चाहे डेली वेजेस के मुद्दे हो या बिजली का मसला हो, हर मुद्दे पे कोशिश की है बात हो। और ख़ासकर नौजवानों के हवाले से, चाहे उनकी सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से या रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के हवाले से, वी हैव बीन ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इवन इफ आवर नंबर्स आर लेस, वी हैव बीन ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रेज इशूज़ एंड टेक देम टू द हाईएस्ट लेवल। उसके बाद हुकूमत के इख्तियार में काफ़ी चीज़ें हैं। जो चीज़ें उमर अब्दुल्ला साहब के इख्तियार में है, हम नहीं कहते हर चीज़ आप करिए, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में, जो आपके कंट्रोल में है, उस पर आप डिलीवर करिए। ये हुकूमत इवेंट्स के बिना कहीं पे दिखती नहीं है। ऑन ग्राउंड देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन लास्ट 1 year. The expenditure of this government in last 1 year till now is not more than 10%, which tells you the performance level पे ये सरकार नाकाम हुई है। सर, जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कश्मीर के जितने भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हरास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साहब इस समय दिल्ली में हैं, तो क्या आपके जो पीडीपी के एमएलए हैं उनके द्वारा भी कल लिखा गया है पत्र, तो क्या कहेंगे? कल महबूबा जी ने भी अपील की है, न सिर्फ नौजवानों से भी बट उमर अब्दुल्ला साहब से भी, कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करिए। जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं, जो हरासमेंट हो रही है, तो वी आर अगेंस्ट सच के। और एक इंडिविजुअल एक्ट की वजह से किसी भी तरीके में कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कलेक्टिवली एक्शन नहीं होना चाहिए। और खुदा न खास्ता ऐसे एक्शन से जो फियर और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है, उसकी वजह से लोगों में दूरियां बढ़ती है और वही टेरर इंसिडेंट्स का गर्ज होता है। तो वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। वी अपील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू इस एंटायर इंसिडेंट और केस टू केस बेसिस पे देखिए। और ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या बिज़नेस में जो नौजवान काम करते हैं, उनकी आप सेफ्टी को बहाल करिए और प्रोटेक्शन को इंश्योर करिए दैट दे आर नॉट फॉलिंग victims of any hate crimes or incidents like such. There should be no generalization of harassment against the youth of Kashmir. कश्मीर टाइम्स के